गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपको सेकेंड क्लास की सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पाठ 2, पाठ का नाम है जल। जल हमारी मूल आवश्यकता है। हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जब हमें प्यास लगती है तब हम जल पीते हैं। हमें प्रतिदिन कम से कम 6 गिलास जल पीना चाहिए। हम जल का उपयोग कई तरह से करते हैं। जानवरों तथा पक्षियों को भी जल की आवश्यकता होती है। इन्हें नहाने तथा पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जो पशु होते हैं उन्हें नहलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। कई जानवर तो केवल जल में ही रहते हैं, ये भूमि पर नहीं रह सकते। जैसे जल में रहने वाले जानवर, एक मछली हो गई, कछुआ हो गया, ये कहाँ रहते हैं? जल में ही रहते हैं। अब देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए भी जल आवश्यक है। पौधे मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी से जल सोख लेती हैं तथा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचती हैं। कई पौधे जल में ही उगते हैं, जैसे कमल के फूल का पौधा। अब है जल के स्रोत। नदियाँ, झील, तालाब, कुएं, समुद्र तथा महासागर जल के विभिन्न स्रोत हैं, किंतु जल के ये सभी स्रोत वर्षा पर निर्भर हैं। इस प्रकार वर्षा का जल का मुख्य स्रोत है। जब वर्षा होती है तब वर्षा का जल तालाबों तथा झीलों में एकत्रित हो जाता है। वर्षा का कुछ जल नदियों के द्वारा समुद्रों तथा महासागरों में पहुंच जाता है। इसके अलावा वर्षा का कुछ जल भूमि के अंदर चला जाता है। इससे भूमिगत जल कहते हैं। लोग भूमिगत जल को हैंडपंपों, कुओं तथा ट्यूबवेलों की मदद से बाहर निकालते हैं। आगे देखिए बेटा, समुद्र तथा महासागर जल के विशाल भंडार हैं। पीने का जल। हम तालाब, नदी, समुद्र या झील का जल नहीं पी सकते हैं। यह गंदा होता है तथा इसमें कई प्रकार के रोगाणु होते हैं। रोगाणु हमें बीमार कर सकते हैं। हम इसी जल को 15 से 20 मिनट उबाल कर साफ़ कर सकते हैं। हम फिल्टर का उपयोग करके भी इसे साफ़ कर सकते हैं। नलों से प्राप्त होने वाला जल साफ एवं स्वच्छ होता है। यह पीने के लिए सुरक्षित होता है। अब है जल का रखरखाव। जल इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कई क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है। उन्हें जल लाने के लिए मीलों तक चलना पड़ता है। इस प्रकार जल बहुत मूल्यवान है। हमें इसकी एक बूंद भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जितने जल की आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें। जल को गंदा नहीं करें। उपयोग करने के बाद नल बंद कर दें। आपने जाना, ये इम्पोर्टेंट बिंदु है। हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम जल का उपयोग कई तरह से कर सकते हैं। दूसरा, वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। तीसरा, जल मूल्यवान है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे देखिए बेटा, अभ्यास कार्य के प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, हमें प्रतिदिन कम से कम कितना जल पीना चाहिए? तो हमें प्रतिदिन कम से कम 6 गिलास जल पीना चाहिए। दूसरा है, पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है? पौधों की वृद्धि के लिए भी जल आवश्यक है। तीसरा, जल के विभिन्न स्रोत क्या हैं? नदियाँ, झील, तालाब, कुएं, समुद्र तथा वर्षा जल के विभिन्न स्रोत हैं। अब है प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है, जब हमें प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं। दूसरा, पौधों की वृद्धि के लिए पानी आवश्यक है। तीसरा, वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। चौथा, समुद्र तथा महासागर पानी के विशाल भंडार हैं। पांचवा, गंदे पानी में रोगाणु होते हैं। यह देखेंगे, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, कई जीव केवल जल में ही रहते हैं। सही। दूसरा, जड़ मिट्टी से जल सोख लेती है। सही।
तीसरा, जल के सभी स्रोत वर्षा पर निर्भर हैं। सही। चौथा, समुद्र तथा महासागर जल के छोटे भंडार हैं। गलत। फिर है बेटा, समुद्र तथा महासागर जल के छोटे भंडार हैं। गलत। पांचवा है, नल का जल पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता है। ये भी गलत है बेटा। तो बेटा इतना कार्य करने के बाद आपका जब भी स्कूल खुलेगा मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगी बेटा। तुम्हें ध्यान से पूरा काम करना है और इस चैप्टर की एक राइटिंग करनी है सुंदर सुंदर साफ साफ, और इस पूरे चैप्टर को याद करना है। ठीक है बेटा।